आइए अत्यावश्यक ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने प्रस्तुत करें। 2026 का चंद्र ग्रहण संपन्न हुआ। इसके अनिष्ट प्रभाव सामने नजर आ रहे हैं। मामला बड़ा विचित्र ही हो गया। अभी अभी सूचना आई थी कि अमेरिका और ईरान में भूकंप आया। ठीक है, आएगा ही ना, परंतु अमेरिका का भूकंप तो उसके न्यूक्लियर क्षेत्र में आया। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका ने कोई नया परमाणु परीक्षण किया है। अब इजराइल की बात आती है। इजराइल में तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि वहाँ क्या क्या नाटक हो रहे हैं, क्या हो रहा है, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इजराइल तो तबाह होता जा रहा है। ईरान में भी अभी न्यूक्लियर सेंटर के पास में भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 4.3 नापी गई। ये तीव्रता कम होती है, ये प्राकृतिक भूकंप का संकेत तो नहीं है, किंतु अभी अभी जो सूचना आई है कि जो भूकंप का आया ना, इसका केंद्र 10 किलोमीटर नीचे था। अब जो भी हुआ वह क्या किया जाए। हो सकता है कि बमबारी में कुछ परमाणु जो यूरेनियम रखे होंगे उनमें कुछ हलचल हुई होगी, जिसके कारण धरती कांप उठी। मगर जो यहाँ पर नरसंहार हो रहा है ना, उसका एक स्वरूप भी हमारे सामने है कि ये देख लो भूकंप की त्रासदी। अब यहाँ पर यदि आपने ज़्यादा नरसंहार किया और मानवीय व्यवहार किया ना, तो 10 से 12 तीव्रता का भूकंप भी आ सकता है। और ये भारत के लिए भी चेतावनी है कि आप है ना ईमानदारी और सच्चाई पर आ जाइए, सच्चे इंसान बन जाइए। अब क्या कर सकते हैं, कुछ भी कह नहीं सकते। अब यहाँ पर अभी जो ताज़ा समाचार आया है कि ईरान तो बदला लेने की टोह में है। वो युद्ध विराम नहीं चाहता, किंतु इजराइल और अमेरिका युद्ध विराम चाहते हैं। अब जब तक तीनों सहमत नहीं हो, जब तक युद्ध विराम कैसे होगा। तो ईरान की तरफ से एक शर्त आई है कि चलिए युद्ध विराम की बात भी हो सकती है, संभव है कि राष्ट्रसंघ के नेतृत्व में कुछ बैठक हो। तो उसकी सबसे पहले उसने कड़ी शर्त रख दी है ईरान की तरफ से कि इजराइल इनको गाजा छोड़ना पड़ेगा। अब क्या है, ये शर्त अमेरिका और इजराइल मान्य कर लेंगे? शर्त बड़ी कठिन है। और अब तो इजराइल भी संकट में, नेतन्याहू तक संकट में, ट्रंप भी संकट में। और ट्रंप में अमेरिका में तो जो भूकंप आया वो तो ठीक है, उसके साथ साथ राजनीतिक भूकंप भी आ रहा है। ट्रंप की जमीन हिल गई है। ट्रंप भी कांप रहे कि क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि बौखलाहट में और अपनी हार देखते हुए ट्रंप ईरान पर परमाणु बमों का हमला कर दे। ये भी संभावना है, ऐसे लग सकता है, कर सकते हैं। अब मामला कुछ भी हो जाए, जो भी ईरान परमाणु बमों का हमला करे, इजराइल करे, अमेरिका करे, इसकी सख्त सजा तो मानव को भुगतना पड़ेगी। मानव ही दुखी होंगे, मानवीयता संसार होगी। जापान की त्रासदी भूले नहीं है लोग, अभी भी यादगार है और उसका असर अभी भी लगता है। और यदि ईरान में परमाणु बमों से हमला हो गया या ईरान ने परमाणु बमों से हमला कर दिया, तो विश्व में मानव समाज की क्या स्थिति होगी, ये भी एक बड़ी समस्या है। हमने अपने पूर्व एपिसोड में एक सुझाव दिया था कि ईरान में ना प्रजातंत्र की बहाली हो जाना चाहिए, कर देना चाहिए, क्या दिक्कत है, कर दो ना। मगर नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब देखते क्या होता है, क्या नहीं होता है। मामला कुछ गड़बड़ सा ही लग रहा है। तो ईरान में प्रजातंत्र की बहाली हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और हम तो यहाँ पर कहते हैं कि ईरान को है ना इस्लामिक गणराज्य की स्थापना की बात भी कर देना चाहिए। और जो शिया सुन्नी में जो मतभेद है ना, इसको भी भुला देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, तो ही कुछ काम बनेगा, अन्यथा नहीं होगा। अब पाकिस्तान भी बड़ा संकट में आ गया।
पाकिस्तान पर भी अब हमले होंगे, ये भी एक बहुत बड़ी बात आ गई है सामने। हमारा भारत पर भी संकट ला दिया है मोदी जी ने, इजराइल का साथ देके, इजराइल को अपना दोस्त बना के। अब विश्व के शेयर बाजार में भी भूकंप आया हुआ है, और यहाँ पर अब तेल के भाव आसमान छूने लगे। अरे खाद्य तेल के भाव भी आसमान छूने लगे। मामला तो बड़ा विचित्र हो गया है। ये इतनी महत्वपूर्ण ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने प्रस्तुत है। सभी वो मुद्दे हैं, सभी ज्वलंत मुद्दों पर बात है। और अब यहाँ राष्ट्र संघ को है ना, बहुत कठोर कदम उठाना चाहिए और स्पष्ट निर्देश देना चाहिए कि ईरान, इजराइल और अमेरिका ये युद्ध विराम करें, और इसी वक्त घोषणा करे युद्ध विराम की। कोई किसी प्रकार का धोखाधड़ी करने की पहल ना करें, और यूएन के नेतृत्व में ही तीनों राष्ट्रों के प्रमुख बैठ जाएं और वहाँ पर युद्ध विराम की संधि की बात करें, युद्ध विराम की घोषणा करें। और भविष्य में भी सिर्फ युद्ध विराम की घोषणा नहीं, कि भविष्य में भी किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं करेंगे, ये भी शर्त डाल दी जाए, तो ये अब विश्व में शांति की स्थापना होगी। तो जो विध्वंस हुआ है ना, उसको जो रिकवर करने में तो सालों लग जाएंगे, किंतु एक गारंटी से हो जाएगी कि अब ये कभी आपस में कोई युद्ध नहीं होगा। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ये महत्वपूर्ण ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने प्रस्तुत करना थी, हमने की। आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।